चलो हेडिंग डालो, गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता। ये दिया गया है गैसों की द्रवों में विलेयता। अब हम लोग इसको समझेंगे। अब इसमें बताया जाता है गैसों की द्रव्य में विलेयता कि जैसे जैसे गैस होते हैं, जो जो गैस जिस तरीके से विलय होते हैं वो हमेशा भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, मतलब जैसे जिसकी विलेयता रहेगी उसके अनुसार उसके जो विलय होने के पार्टिकल होंगे, मतलब जो पार्टिकल विलय होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, जैसे अब इसको समझा के इसे समझिए कि जब कोई गैस को, ठीक है, द्रव के साथ विलय किया जाता है, यानी जब गैस और द्रव मिलता है तो क्या बनता है। अभी कल ही लिखा है, आप याद करके आए। जब गैस के साथ में द्रव मिलता है तो क्या बनता है, हाँ, जल में CO2, यानी पढ़े हैं सब लोग। तो सबसे पहले चीज यह बनता है आपका जैसे CO2। ठीक, अब सबसे यहाँ जो और चीज है आप ध्यान दीजिए इसको कि CO2 बनता है, यानी कि कार्बन जो है एक तरीके गैस में है और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी क्या है, गैस की फॉर्म में है। लेकिन दोनों के मिलने के कारण से इसमें विलेयता तैयार हो जाती है, यानी कोई लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, यानी द्रव के जैसे वर्क करने लगते हैं, लेकिन द्रव के तरीके से होते नहीं। किस तरीके से आप समझिए, जैसे आपके जो घर में प्रयोग किया जाता है LPG। LPG इसको क्या फुल फॉर्म है इसका, LPG का फुल फॉर्म क्या होता है। अरे घर में आपके गैस है कि नहीं, चूल्हा है जलाने वाला ना, तो उसको क्या कहते हैं, भारत गैस, इंडियन गैस, कुछ नाम है उसका, उसको कहते हैं LPG। जानती हो भी नहीं जानती, क्या नाम है इसका LPG का, बताओ। इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बहुत से लोग इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, लेकिन वो गलत है, ध्यान रखिएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये भी समझिए इसको। तो जो ये LPG होता है आपका, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी एक तरीके का गैस ही है ना, लेकिन आप सिलेंडर उठा के एक बार उसको ऐसे हिलाएंगे तो उसमें कुछ ऐसा लगेगा इसमें जल भरा हुआ है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड लिखना है FIED, और फिर पेट्रोलियम PETROLIUM गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है ये भी एक तरीके का गैस ही होता है। ठीक, लोग कहते हैं ना गैस है, लेकिन ये द्रव के साथ में गैस है, यानी कि द्रव जो इसका है, इसमें जो लिक्विड का प्रयोग किया जाता है वो एक तरीके से गैस के रूप में किया जाता है। कैसे, उसको आप समझिए। जब द्रव का गैस के साथ प्रयोग किया जाता है तो उसको किया जाता है वेपोराइज के माध्यम से। किसके माध्यम से, वेपोराइज, जिसको क्या कहा जाता है, उसको उसको कहा जाता है वाष्पीकरण। ठीक, क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है। वाष्पीकरण आप लोग पढ़े होंगे, कुछ तो जानते होंगे इसके बारे में। वाष्पीकरण एक क्या है, प्रक्रिया है। आप बताइए, आपने कहा कुछ जानते हैं। गर्म करते हैं, हाँ हाँ, तो बहुत सही। तो यहाँ सबसे पहली चीज बताया था, वाष्पीकरण की प्रक्रिया इसी तरीके से, जब कोई भी चीज को गर्म करेंगे, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, तो उसपे कुछ ना कुछ वाष्पित होकर ऊपर दिखाई देगा। अभी उसी वाष्पीकृत पे से आप पानी गर्म कर रही हैं, चाय बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, उस पर एक दूसरा बर्तन रख देंगे, दूसरा पात्र रख देंगे, तो उसपे वाष्पन की मतलब जो वाष्पीकृत कण होंगे, पार्टिकल धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेंगे। वो अगर आप जल देख रहे हैं तो जल ही ऊपर इकट्ठा होगा, तो इसका मतलब फिर से ठोस में हो गया, नहीं हो गया, मतलब फिर से लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो सेम उसी तरीके जो आपका LPG बनता है, इसी तरीके से वाष्पीकृत करके LPG बनाई जाती है। इसीलिए इसको लिक्विड न करके लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। अब पता चला, क्योंकि इसको क्या किया जाता है, वाष्पीकृत किया जाता है। वाष्पिक यानी वेपोराइज के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और अब ये वेपोराइज किया गया, जो इसको पहले लिक्विड था, लिक्विड से वेपोराइज किया गया, फिर लिक्विड बना, फिर टंकी में भरता है। और इसको वेपोराइज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं। ये बनता किससे, ये बनता है कोल से। कोल जिससे आपका पेट्रोल बनते हैं। पेट्रोल भी आपने देखा होगा गाड़ी में डालने से उड़ने लगता है, उड़ता नहीं उड़ता। तो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इसमें जो है वो वेपोराइज के माध्यम से LPG को बनाया जाता है, तो उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं। ठीक, अपशिष्ट पदार्थ के नीचे रह जाए, और जैसे आप पानी पी रहे हैं, ठीक, अब पानी गंदा है मान लिया आपके घर का, तो आप क्या करते हैं, उसको गर्म करके पीते हैं ना। तो गर्म क्यों किया जाता है, कि जो जो उसके अपशिष्ट पदार्थ हैं,
वो नीचे बैठ जाए, ऊपर आपको साफ पानी मिले, पी लीजिए, उसको बाहर फेंक दीजिए। सेम उसी तरीके से ये एलपीजी ऐसे ही बनाई जाती है, इसीलिए इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। और ये एक तरीके से गैस के फॉर्म में होते हुए लिक्विड इसको कहा जाता है। इनो उड़ता नहीं है वो, उसके पार्टिकल इतने ज्यादा हीट पॉइंट पर होते हैं, मतलब गर्म होते हैं उसके पार्टिकल, कि जैसा पानी में डालती हैं, ठीक है, तो वो वाष्पीकृत होने लगता है वो भी तुरंत। उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा हीट होते हैं, अंदर से उसको इस तरीके से बनाता है कि उसके पार्टिकल हीट होने लगते हैं। जैसे उसको छोड़ दीजिए आप, ठंडा जब पलटती है तो भी उसी तरीके से होता है। कोको कोला स्प्राइट कुछ भी जो पिए तो भी उसी तरीके से, तो उसके पार्टिकल हीट पॉइंट पर रहे, वो फ्रिज में ही रहता है, ठंडा रहता है। गर्म हो जाए तो आप पी नहीं पाएंगे उसको। अगर कोको कोला या कुछ भी गर्म है तो उसको नहीं पी पाएंगे, नहीं जो ठंडा है तो उसके पार्टिकल दिखाई देते हैं किस तरीके से, तो वो गैस के फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये जो है आपका गैस के फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि लिक्विड, मतलब एक तरीके से वेपोराइज के माध्यम से इसको तैयार किया जाता है और फिर ये इसमें भरा जाता है। ये होगा सबसे पहली चीज आपका, जो आप डेली देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल लिया है ये आपको डेली देखने को मिलता है। CO2 भले ना देखने को मिले, आप डेली सांस ले रही हैं, डेली CO2 निकल रहा है, लेकिन कभी दिखाई नहीं देता। ये देखिए कभी CO2 तब, लेकिन इसको आप देखें भी उड़ने लगे तो आप तुरंत जानिए घर में कहीं ना कहीं गैस खुला। अभी यही हमारे खुल जाए तो आपको पता है हाँ गैस खुला कहीं। ठीक, तो इस तरीके से बताया था गैसों के द्रवों में विलय था। ठीक, तो गैस किस तरीके से द्रव में विलय होते हैं ये हम लोग जान गए। और यहाँ सबसे बड़ी चीज जो होती है गैसों का द्रव में विलयन होना, ये होता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया से। अगर वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी तो ये हो पाना मुश्किल है। अब कैसे? क्योंकि यही प्रक्रिया वातावरण में होती है, वायुमंडल में यही प्रक्रिया होती है। आप कैसे समझिए, गर्मी में कोहरा क्यों नहीं दिखाई देता है? गर्मी में हाँ हाँ बताओ बताओ। हाँ, उड़ जाते हैं, तो फिर रात होती है तो रात में फिर कोहरा होना चाहिए। गर्म होता है, हाँ, वातावरण क्या होते हैं, गर्म होते हैं, और जिसके कारण उसके पार्टिकल जो हैं वो भी गर्म है। और गर्म होने के कारण से क्या होता है, वो जो ये वाष्प होते हैं वो धीरे धीरे सब सूख जाते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। और ठंडी में पूरी ह्यूमिडिटी रहती है, जिसको ह्यूमिडिटी कहा था, आर्द्रता जिसे कही जाती है। ठीक है, ये होती है जिसके कारण से हमें कोहरा आसानी से दिखाई देता है। ठीक, तो इसी तरीके से द्रवों, गैसों के द्रव में जो विलेयता होती है इसी तरीके से कार्य करती है। ठीक, अब इसमें एक दो लाइन आपको लिखा दे, उसको लिख लीजिए कि याद रहे। चलिए लिखिए। जो समझ में आए उसको पूछ लीजिएगा। हाँ। हम्म, गीला क्यों हो जाता है? नमक मतलब हल्का नमी क्यों महसूस होने लगती है? देखिए सबसे पहली चीज, नमक को छोड़े, आपने पूछा तो उसको बहुत अच्छे से बताएं। आप जो सर्फ हाथ में लेंगे तो गर्म हो जाएगा हाथ आपका, गर्म है, लेकिन नमक उसके अपेक्षा कम गर्म होगा। ठीक, क्योंकि आपके हाथ में से हमेशा जो छोटे छोटे आपके हाथों में छिद्र है, उससे हमेशा पसीने निकलते रहते हैं हमेशा। आपको दिखा दे कैसे, आप अपने हाथ लीजिए और इस पे से दबाइए और देखिए छोटे छोटे पार्टिकल बाहर निकल आएंगे तुरंत। कस के दबाइए, देखिए पार्टिकल आएंगे बाहर, तो चमक रहे होंगे। चमक रहे, नहीं चमक रहे, बस यही चीज। तो जैसे आप ये जानिए कि जैसे ये जानिए कि नमक जो होता है ये क्या काम करता है, ये पानी को बहुत तेजी के साथ है हमेशा। अभी आपको बता दें कैसे, आप जब ज्यादा मात्रा में नमक का प्रयोग करें तो आपको पानी की आवश्यकता बढ़ने लगेगी। अभी जैसे आप सब्जी में नमक ज्यादा खा लें तो आपको प्यास बहुत लगेगी। तो ये इसी तरीके से, जैसे आपके हाथ पे पड़ा तो हाथ में से जो वाष्पिक, जो आपके छोटे छोटे छिद्र वहां से पानी निकल रहे हैं, तो बहुत तेजी के साथ उसको सोखने लगता है, और सोखने के कारण से इसमें नमी आने लगती है। सबसे बड़ी चीज है। और इसको छोड़िए, छोटी सी और आपको बता दें, अभी कहीं मान लीजिए आपके हाथ कर दिए, उस पर नमक डाल लिए तो बहुत जलन करेगा और उसका ब्लड बंद नहीं होगा, ये जान लीजिए। तो इस तरीके से इसको बताया जाता है। तो सूखने उसी पे चिपक जाता है, उसको बंद कर देता है। क्योंकि अब लो लिखो, भिन्न भिन्न गैसें, गैसों में, गैसों की, भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है।
ठीक, भिन्न भिन्न होती है। गैसों की द्रव में विलेयता को गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है। हम लोग समझेंगे अवशोषण गुणांक क्या है, जिसको एब्जॉर्बेशन कॉफिशिएंट कहते हैं। विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है।